जब टेक ऑफ के वक्त एक दूसरे से बात करते हुए पायलट प्लेन को एक ऐसे रनवे पर ले आए जहां साक्षात मौत उनका इंतजार कर रही थी। 27 अगस्त 2006 केंटकी का लेक्सिंगटन एयरपोर्ट। फ्लाइट 5191 बॉम्बार्डियर CRJ-100 का पैसेंजर एयरक्राफ्ट जॉर्जिया के अटलांटा जाने की तैयारी कर रहा था। फ्लाइट का नेतृत्व 35 वर्षीय कप्तान जेफरी क्ले कर रहे थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 44 वर्षीय पायलट जेम्स पॉलाहिंक सवार थे। फर्स्ट ऑफिसर जेम्स पॉलाहिंक 2 दिन पहले भी कप्तान जेफरी क्ले के साथ एक फ्लाइट में साथ थे और उनके अनुसार कप्तान जेफरी बातचीत करने में काफी सहज थे। कप्तान जेफरी ने अपने 4710 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस में लगभग 3082 घंटों की उड़ान इसी तरह के CRJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट में पूरी की थी, इसलिए वो इस प्लेन और इसके कंट्रोल्स को भी बहुत अच्छे से समझते थे। बोर्डिंग गेट पर फ्लाइट की तैयारी करते वक्त दोनों पायलट ATC के मैसेज को सुनते हैं जिसमें वो उन्हें बताता है कि उनकी फ्लाइट के लिए रनवे 22 को निर्धारित किया गया है। अपने निर्धारित रनवे और एयरपोर्ट रूट को अच्छी तरह समझने के बाद पायलट प्लेन के रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ कप्तान जेफरी फर्स्ट ऑफिसर जेम्स को टेक ऑफ रनवे की जानकारी देते हुए उन्हें भी यही समझाते हैं कि टेक ऑफ के लिए आज वो रनवे 22 का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ पायलट प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में भी रनवे 22 की मैग्नेटिक डायरेक्शन 227 डिग्री सिलेक्ट करते हैं। इस पूरी बातचीत और तैयारी में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों में से किसी भी पायलट को टेक ऑफ रनवे को समझने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी थी। और सुबह के लगभग 5:59 पर कप्तान प्लेन को पुशबैक करने का आदेश देता है। अपनी इंस्ट्रक्शन में ATC कंट्रोलर पायलट को टैक्सीवे से होते हुए रनवे 22 पर जाने के लिए कहता है और इसके साथ साथ उन्हें रास्ते में पड़ने वाले रनवे 26 को बिना रुके क्रॉस करने की भी इजाजत देता है। पायलट को टैक्सीवे पर चलते हुए रनवे 26 को क्रॉस करते हुए रनवे 22 पर जाना था और उसी रनवे 22 से टेक ऑफ करना था। फर्स्ट ऑफिसर जेम्स ATC कंट्रोलर के साथ बातचीत करते हुए एयरपोर्ट रूट को समझ रहे थे। ATC टावर से परमिशन मिलने के बाद कप्तान जेफरी प्लेन को धीरे धीरे टैक्सीवे पर आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान जब प्लेन टैक्सीवे पर आगे बढ़ रहा था तो कॉकपिट में कप्तान जेफरी और फर्स्ट ऑफिसर जेम्स कुछ पर्सनल बातचीत करने लगते हैं। हालांकि एयरलाइन के सेफ्टी रूल्स के अनुसार टैक्सीवे के दौरान पायलट को किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत करने की मनाही होती है ताकि किसी भी कारण से उसका ध्यान ना बटे और वो सही तरीके से अपना पूरा ध्यान सिर्फ फ्लाइट पर लगा सके। और इसी बातचीत में प्लेन को आगे बढ़ाते हुए कप्तान जेफरी जब रनवे 26 पर पहुंचते हैं तो वो उसी रनवे को टेक ऑफ रनवे समझकर प्लेन को वहीं रोक देते हैं और टेक ऑफ की तैयारी शुरू कर देते हैं। कप्तान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें इस रनवे को क्रॉस करते हुए रनवे 22 पर जाना है और वहीं से टेक ऑफ करना था। रनवे 26 एक बहुत ही छोटा रनवे था जिस पर किसी भी तरह के कमर्शियल प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग करने की परमिशन नहीं थी। बदकिस्मती से फर्स्ट ऑफिसर जेम्स का ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता कि वो गलत रनवे पर आ चुके हैं। इसी तैयारी के दौरान फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान दोनों एक बार ये डिस्कस भी करते हैं कि आज रनवे पर लाइट्स थोड़ी अलग सी लग रही हैं, लेकिन तब भी उन्हें ख्याल नहीं आता कि वो गलत रनवे पर खड़े हैं। और सुबह के लगभग 6:05 पर फर्स्ट ऑफिसर जेम्स ATC कंट्रोलर को कहता है कि वो टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जिसके बाद ATC कंट्रोलर भी उन्हें टेक ऑफ की परमिशन दे देता है। इस पूरी बातचीत के दौरान ना तो एक बार भी पायलट और ना ही ATC कंट्रोलर रनवे नंबर को कंफर्म करते हैं और ATC कंट्रोलर से परमिशन मिलते ही कप्तान जेफरी प्लेन को टेक ऑफ के लिए रनवे की स्टार्टिंग लाइन पर ले आते हैं। स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचने के बाद कप्तान टेक ऑफ के लिए प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर जेम्स को दे देते हैं। प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के दोनों इंजन्स की थ्रस्ट पावर को मैक्सिमम लेवल पर कर देता है और जिसके बाद धीरे धीरे प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। रनवे पर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फर्स्ट ऑफिसर रनवे की लाइट्स थोड़ा अजीब सी होने का जिक्र करता है, लेकिन तब भी ना तो कप्तान और ना ही फर्स्ट ऑफिसर को जरा भी एहसास होता है कि वो गलत रनवे पर हैं। रनवे पर तेजी से दौड़ता हुआ प्लेन 100 नॉट्स की स्पीड पर पहुंच जाता है और तभी अचानक इससे पहले कि प्लेन ऊपर उड़ पाता रनवे खत्म हो जाता है। इस दर्दनाक हादसे में केवल फर्स्ट ऑफिसर जेम्स ही जिंदा बचते हैं। अपनी जांच में NTSB ये खुलासा करती है कि फ्लाइट को रनवे 22 से टेक ऑफ करने के लिए कहा गया था, लेकिन पायलट गलती से रनवे 26 का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह की कमर्शियल फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए बहुत ही छोटा रनवे है। इसी कारण से प्लेन के ऊपर उड़ने से पहले ही रनवे खत्म हो गया और प्लेन क्रैश हो गया।